जय श्री राम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल्याण प्राप्ति के उपाय। कल्याण मुक्ति को कहते हैं। यह शब्द परम पद या परम गति का वाचक है। कल्याण को प्राप्त करने के प्रधान उपाय 3 हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, और भक्ति योग अर्थात ध्यान योग। इसमें भक्ति का साधन स्वतंत्र भी किया जा सकता है और निष्काम कर्म योग एवं सांख्य योग के साथ भी। निष्काम कर्म योग का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक है और निष्काम कर्म योग द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुषों की लक्षण इसी अध्याय के 54वें से 72वें श्लोक तक वर्णित है। ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक है और उसी के अनुसार श्री गीता के 3 अध्याय के 28वें, पंचम अध्याय के 8वें और 9वें तथा चतुर्दश अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञान योगी के कर्म करने की विधि बतलाई है। इसके अतिरिक्त पंचम अध्याय के 13वें से 26वें श्लोक तक ज्ञान और अष्टादश अध्याय के 49वें से 55वें श्लोक तक उपासना सहित ज्ञान योग का वर्णन है। श्री गीता के पंचम अध्याय के 27वें से 29वें और खष्ट अध्याय के 11वें से 32वें, अष्टम अध्याय के 5वें से 22वें, नवम अध्याय के 30वें से 34वें, दसम अध्याय के 8वें से 12वें, एकादश अध्याय के 35वें से 55वें और द्वादश अध्याय के 2 से 8वें श्लोक तक ध्यान योग या भक्ति योग का वर्णन है। वास्तव में ध्यान योग और भक्ति योग एक ही वस्तु है। इसी प्रकार श्री गीता के अन्यान्य स्थलों में भी तीनों साधनों का भिन्न भिन्न रूप से वर्णन है। इन सब में वर्तमान समय के लिए कल्याण की प्राप्ति का सबसे सुगम और उत्तम उपाय भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग है। इसका बड़ा सुंदर उपदेश श्री गीता जी के अष्टादश अध्याय के निम्नलिखित 11 श्लोकों में है। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यापाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितं सततं भव मच्चितं सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अत चेत्त्वमहङ्कारात्रं श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येशं व्यवसायस्ते प्रकृति अस्वानियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुनेक्षसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयत् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराशान्ते स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानस्माख्यातं गुह्याद् गुह्यन्तरं मया भीमि अस्ते तद्देशेन यथेक्षति तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्धाम जीवा नमस्कुरु या मे वैसे सत्यम ते
प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अतएव हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि संकटों से अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतएव हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। इस परमात्मा की कृपा से परम शांति को एवं सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है, और इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, यानी जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मत वाला हो, और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनया भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। अतएव सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कैसा दिव्य उपदेश है! इसके सिवा ध्यान योग और भक्ति योग संबंधी ग्रंथों में पातंजलि योग दर्शन ध्यान योग का और नारद सूत्र तथा सांडिल्य सूत्र भक्ति योग के प्रधान ग्रंथ हैं। अवश्य ही इनमें कुछ मतभेद हैं, परंतु इन ग्रंथों में भक्ति योग का ही प्रतिपादन है, और इन ग्रंथों को मनन करने से भक्ति योग का बहुत कुछ पता लग सकता है। यदि कोई सज्जन इन श्लोकों के अर्थ का मनन कर सके और उसके अनुसार चलना आरंभ कर दें, तो मेरी सम्मति से उनको परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से हो सकती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।